तो जिस कार्य का हमें पता चले, जिस वाक्य से किसी कार्य, वाक्य मतलब क्या हो गया हमारा सेंटेंस, सेंटेंस से किसी कार्य का पता अगर चलता है या किसी उसकी जानकारी प्राप्त होती है तो हमें क्या बोलते हैं, उसे विधिवाचक या विधान वाचक शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। जैसे मान के चलो रमेश ऑफिस जाएगा, ठीक है ना, हमें किस चीज का पता चला, अर्थात रमेश ऑफिस जाएगा, हमें इसका पता चला कि वह जा रहा है, ठीक है ना, या जाएगा, हमें उसके बारे में पता चला। बच्चे भोजन कर चुके हैं, बच्चे भोजन कर चुके हैं, अर्थात हमें भोजन का पता चला। भारत एक देश है, ठीक है ना, भारत क्या है, देश है, इसका पता हमें चला। लड़की खाना खाती है, अर्थात खाना का पता चला, ठीक है ना। इसमें जब हमें किसी चीज का पता चले सेंटेंस में तो हमें क्या होगा वह, ठीक है ना, और हमें उसके आधार के हिसाब से हमें देखना होता है और बताना होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, आपको इसे क्या बोलते हैं, विधानार्थक अर्थात विधिवाचक सेंटेंस बोलते हैं, जब किसी की पता हमें चल रहा होता है तो, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं निषेधवाचक। निषेधवाचक को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव। कुछ लोग होते हैं जिन्हें निगेटिव सेंटेंस बोलने की आदत होती है हरदम, ठीक है ना, हरदम जब भी देखो वो निगेटिव बोलते रहते हैं। इसका निगेटिव के बारे में, पॉजिटिव के बारे में हम आपको एक अच्छा सा टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो, जहां किसी कार्य के न होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। निषेधात्मक या निषेधवाचक, जैसे तुमने गाना नहीं गाया, मैंने पानी नहीं पिया, रीमा ने सर काम एक नहीं मिनट नीचे करो ना सर, सेंटेंस देख। देखो, ठीक है ना, एक माइनस कर दो, सही है। तो तुमने गाना नहीं गाया, अर्थात जैसे मान लो मैंने बोला मंजू खाना नहीं खाई, ओके, सचिन ने यह काम नहीं किया, मतलब नहीं सब, ठीक है ना। तो ये हमारा निषेधात्मक अर्थात निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। थर्ड हमारा आता है आदेश। आदेश का मतलब आज्ञा, ठीक है ना, इंपरेटिव सेंटेंस, करेक्ट बोला मैंने, इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक, आज्ञा। जैसे अब मैं आपको आज्ञा देता हूं, या कोई और तरीके से बताते हैं, जिस वाक्य में किसी तरह का उपदेश, आज्ञा व आदेश दिया गया हो, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए है या अनुरोध या निवेदन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, ये क्या है, इसमें से उपदेश है या आज्ञा है या आदेश है, ठीक है ना, इसमें से क्या है, बताओ आप, कोई बताएगा। सर रिपीट कीजिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सामने लिखा है ना, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, ये हमारा क्या है, उपदेश है, आज्ञा है उपदेश। या आदेश है, अर्थात उपदेश। उपदेश भी आदेशात्मक शब्द में ही आता है, किसमें आता है, आदेशात्मक शब्द में ही आता है। दरवाजा बंद करो, ये क्या है, ये आज्ञा है सर, ये आदेश आज्ञा देना। आज्ञा है, ठीक है ना, आज्ञा सर। ओके। सर आज्ञा और आदेश दोनों ले सकते हैं सर, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे बोल रहा है सर। यस, दरवाजा बंद करो, अर्थात ये हम मेरे हिसाब से तो यह आज्ञा नहीं, ये आदेश हुआ। क्योंकि आज्ञा में हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, या आदेश डायरेक्ट बोल देना। डायरेक्ट बोलते, जब हम आदेश, जैसे मान लो कि मैंने गर्व को बोला, गर्व ये काम करो, इसमें क्या हुआ, मैंने आदेश दिया। अब मैं ये बोलूं कि गर्व कृपया बैठ जाइए, तो मैंने आज्ञा दिया, ठीक है ना। तो जब हम ज्यादा रिस्पेक्ट के तो जैसे पुराने समय में सर बोलते थे कि आज्ञा दीजिए, मतलब हम जाएं।
वो थोड़ा हाँ ना बोलते थे आदेश कीजिए कि हम यस जाएं। पहले जमाने में अगर देखा जाए तो आज्ञा का महत्वपूर्ण ज्यादा था, लेकिन आज के जमाने में आज्ञा कम आदेश ज्यादा हो गया है। आदेश और उपदेश यह दो चीज का प्रचलन ज्यादा चल रहा है। जो आज्ञा देता है, ठीक है ना, वो कभी भी आदेश नहीं देगा और उसके लहजे में बहुत ही रिस्पेक्ट दिखाई देता है, बहुत ही सम्मान दिखाई देता है। लेकिन उपदेश देने वाला बहुत कम ऐसे होते हैं जो आज्ञा के बजाय आदेश दें या आदेश के बजाय आज्ञा दें, बहुत कम दिखाई देता है। डायरेक्टली लोग आदेश देते हैं, ठीक है ना, क्या देते हैं? आदेश, कि यह काम तुम करो, आदेश दे। आज्ञा जैसे कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, दिस इज अ आदेश। कृपया शांति बनाए रखें, दिस इज अ आज्ञा। लेकिन यह सब किसके अंदर आता है? इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। तुम घर जा सकते हो, तुम, याद रखो एक ही शब्द है तुम, उस तुम में ही क्या हो गया? यह आदेश हो गया। लेकिन यही अगर बोल दे आप घर जाइए या आप घर जा सकते हैं, यह तुरंत का तुरंत आज्ञा हो जाता है, ठीक है। तो हर चीज का वैल्यू इंपॉर्टेंस ऐसे ही होता है। अब हम आगे आएंगे प्रश्नवाचक। जैसे मैंने पूछा कि सचिन के पिता का नाम क्या है, या सचिन तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्नवाचक। क्वेश्चन किया जाए, जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न का बोध या किसी प्रश्न का प्रकार किया जाए, जैसे क्वेश्चंस पूछा जाए, तो वह चीज हमारा प्रश्नवाचक अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे अशोक कहाँ के राजा थे, अशोक कहाँ के राजा थे। अब इसमें देखो, कहाँ का राजा था, कहाँ के राजा थे, ये दोनों में क्या अंतर है? अशोक कहाँ का राजा था। सर कहाँ के राजे थे, कहाँ के राजा थे, इसमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है कि वो एक किंग थे, और कहाँ हाँ, का राजा था मतलब ऐसे विदाउट रिस्पेक्ट। या अशोक कहाँ के राजा थे, कहाँ, कहाँ के राजा थे, अशोक कहाँ का राजा था, दोनों ये अंतर होता है। कहाँ था, जब हमारा रेस्पेक्ट है तो कहाँ में वो बिंदी जो होती है वो हट जाती है, ठीक है ना, वो बिंदी कहाँ का राजा था, सिंपल। अशोक कहाँ के राजा थे, बिंदी आ गई है, तो वह के साथ हमारा जुट गया है। मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है। तुम स्कूल कब जाओगे, आज। सभापति कौन है, ठीक है ना, ये हमारा प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? प्रश्न। आमतौर पे सबको पता है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। यह संदेश, ठीक है ना, यह क्या है? संदेहार्थक या संदेह सूचक वाक्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिकेटिंग डाउट डाउट, क्या बोलते हैं इसको? डाउट सेंटेंस, ठीक है ना। ये हमारा होता है जिस वाक्य में संदेह, सस्पेंस हो, संदेह हो या शंका हो, संभावना की सूचना दी गई हो, उस वाक्य को संदेह का बोध होता है, उस वाक्य को क्या बोलते हैं? संदेशवाचक बोलते हैं। जैसे शायद लड़की खाना खाएगी, अर्थात शायद खा भी सकती है, नहीं भी खा सकती है, सस्पेंस है इसमें, संदेह है, शंका है। जैसे मैं बोलूं कि हम बाहर गए, हम बाहर गए और मुझे शायद डेंगू हो गया है, शायद, मतलब हो भी गया होगा, नहीं भी होगा। और वैसे भी बोल सकते हैं डेंगू छोड़ दो, अब तो कोरोना आ गया है, तो कोरोना की टॉपिक ले लेते हैं। अब मैं बोलूं मैं बाहर गया था, मुझे शायद फीवर हो गया है, लग रहा है शायद मुझे क्या हो गया है? कोरोना का सिम्टम्स आ कोरोना कोरोना का सिम्टम्स लग रहा है, क्योंकि हल्की हल्की जुकाम हो गई, हल्का हल्का फीवर टाइप लग रहा है, शायद हो गया है, मतलब नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सस्पेंस, संभवतः मैं आज दिल्ली जाऊंगा, जा भी सकता हूं, नहीं। वो अब देखो इस, ये बड़ा गजब का सेंटेंस है, वह चला गया होगा। कौन सा टेंस है, कोई बता सकता है ये?
वह चला सर गया। मतलब वो गया हो गया। हाँ? ये नहीं गजब का सर, हम लोग सेंटेंस है। प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं सर, हम लोग प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं, पर हम बात कर रहे हैं कि वो लड़का जो भी है वो गया होगा, वो जा भी सकता है, नहीं भी गया होगा। या तो ये टेंस कौन सा है? इंग्लिश में भी है ये, गजब का सेंटेंस है। ये हमारा है फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यस, दिस इज अ फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना? ये हमारा जैसे कि फ्यूचर है लेकिन बात प्रेजेंट की कर रहा सर है। ऐसा टेंस ही नहीं है सर इंग्लिश में। देखो, हाँ सर, फ्यूचर प्रेजेंट टेंस कौन सा है ये? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है शायद। नहीं है, क्यों नहीं? कितने टेंस पता है? हाँ सर, 12 है प्रेजेंट, सर, पास्ट, टोटल में फ्यूचर। 12 है सर। टोटल 12 है। पहला क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 है। 3 का टेंस का सेंटेंसेस ईच वन का 4 है। प्रेजेंट, प्रेजेंट, ये फ्यूचर का क्या क्या है बताओ आप? सिंपल, कंटिन्यूअस, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, फ्यूचर सिंपल। दिस इज अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे को पढ़े हुए 10-12 साल से ऊपर हो गया, शायद वो सेंटेंस में मिसप्लेस हो गया। ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? मैं वो प्रेजेंट बोल दिया हूं, लेकिन ये दिस इज अ कंटिन्यूअस, अर्थात चल रहा है सर कंटिन्यूस मतलब लगातार चल रहा है। लगातार। अर्थात सर आईएनजी लग जाता है। हाँ, हम जो बातें कर रहे हैं, ये बातें भी कर रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, तो दोनों मिल जाने की वजह से ऐसा होता। वह चला गया होगा, वह जा चुका होगा, वह खा चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा। ठीक है ना? अर्थात सस्पेंस। तो हिंदी में वर्जन में थोड़ा कठिन होता है, तो जान लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना, इसे क्या बोलते हैं जिसमें डाउट्स हो? नेक्स्ट हम आते हैं 6वें नंबर पे। 6वें नंबर पे ना, हाँ, इच्छार्थक अर्थात इच्छा, इलेटिव सेंटेंस। इलेटिव है ना? हाँ, इलेटिव है। जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद व्यक्त हो, ठीक है ना, या किसी इच्छा, शंका या आशीर्वाद का बोध हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इच्छा वाचक सेंटेंस कहते हैं। भगवान तुम्हें दीर्घायु दें। दीर्घायु दें, हमने इच्छा दिया, ठीक है ना, आशीर्वाद भी दे दिया। इसमें हमने क्या दिया? अपने इच्छा से आशीर्वाद दिया। अपने इच्छा से हमने आशीर्वाद दिया। दीर्घायु, दीर्घायु का मतलब लंबी उम्र। 9 वर्ष मंगलमय हो। 9 वर्ष मंगलमय हो मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? तुम्हारा नव वर्ष अच्छा जाए। तुम्हारा 9 वर्ष, 9 वर्ष का मतलब 9वां महीना नहीं, 9वां साल नहीं, 9th ईयर, 9th ईयर। न्यू 9th ईयर्स नहीं, न्यू ईयर, न्यू न्यू ईयर। ईयर। 9 वर्ष, ठीक है ना, अर्थात नया साल। नया साल कैसा हो? अच्छा हो। नया साल कैसा हो? अच्छा हो। ठीक है ना? 9 वर्ष की सर ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना सर, जैसे कोई लड़का या लड़की 9 वर्ष के हो गए, 9 वर्ष के हो गए, तो हम बोल सकते हैं तुम्हारा नव वर्ष मंगलमय हो। तुम्हारा नव। नहीं नहीं, वो 9 नहीं होता, वो 9 होता है। 9, ठीक है ना? उसमें 9 वर्ष मंगलमय, अर्थात तुम्हारी जो आने वाला साल है, ठीक है ना, 9 वर्ष आने वाला जो साल है, नया साल है, यह तुम्हारा मंगलमय हो। ठीक है ना? वो चीज अलग होती है, ये चीज अलग। ईश्वर तुम्हें मन चाही खुशियां दे, तुम्हारा काम सफल हो। ठीक है? ये आपको, ये तो इजी है, समझ में आ गया होगा। वैसे सब कुछ इजी ही है। अब हम आते हैं 7वें नंबर, संकेतवाचक। अब आता है कंडीशनल सेंटेंस, जिस वाक्य में किसी संकेत का बोध हो। अब जैसे एग्जांपल, मेरा घर उधर है, संकेत की। अब मैंने पूछा, सचिन तुम्हारा घर किधर है? सचिन ने बोला मेरा घर उधर है, 4-5 फ्लोर है। अब बोलूं भाई तेरा घर इधर है, तो इधर कहाँ है? तो बोला वो देखिए फर्स्ट फ्लोर पे है। मैंने बोला भाई फिंगर कहाँ दिखा रहा है और घर कहाँ है? तो बोला नहीं 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 सर, फर्स्ट फ्लोर पे है। अर्थात दिस इज संकेत। संकेत से हमें पता चल जाता है क्या,
संकेत से हमें पता चल जाता है कि क्या क्या मतलब इधर है। इशारे भी बोल सकते हैं हम लोग। इशारे, हाँ, वह इधर रहता है, संकेत कर रहा है, इशारे भी कर रहा है। यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते, संकेत कर रहा है। हाँ, अर्थात तो इशारा। इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है सर कि क्या? जैसी करनी वैसी भरती। हाँ, बोल सकते हो, बोल सकते हो जैसी, लेकिन ये मुहावरा है, जैसी करनी वैसी भरनी, एक तरह से। यदि गर्मी पड़ती तो पानी बरसता, ठीक है ना, यदि गर्मी पड़ती तो पानी बरसता। ये मैं हो गया, क्या हो गया, संकेत। और लास्ट में आता विस्मयादि। विस्मयादि का मतलब आपको सबको पता है, खुशी उल्लास, सुख दुख, ठीक है ना, ये सब चीज पे प्रयोग होने पर हमारा क्या सर होता है? जहाँ सर हम लोग एक्सप्रेशंस लग बोल जाता सकते है। हैं। किसकी वॉइस थी? सर हम लोग ये मेरे एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हैं। अरे यार, दोनों का ट्यूनिंग अच्छा है। ठीक है, बोलो बोलो, एक बोलो, सर मंजू हम लोग पहले बोलो। एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हैं। वो इंग्लिश में है ना, एक्सप्रेशंस करना मैं इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बोला हूँ, उसी चीज नहीं को सर, हिंदी में मैं बोला। बोल रही बस, हम लोग वैसे बोल सकते हैं। बोल सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप इंग्लिश में बोल रहे हो, हम हिंदी में बोल रहे हैं, बस वही फर्क है। मैंने बोला ना, खुशी हो, शोक हो, घृणा हो, ठीक है ना, भाव हो, किसी भी प्रकार का फीलिंग्स हो, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का। सर यशी कुछ बोल रही थी। यसी भी यही बोल रही थी, मुझे पता है। क्यों यसी, सही है ना? बोलो आगे। डोंट स्टक, स्टक हो गई है लग रहा है। ओके, आह, बोला आहा कितना सुंदर घर है, ठीक है ना, खुशी से बोल रही है, आह कितना सुंदर घर है। ओह कितनी अंधियारी रात है, अफसोस कर रहे हैं। छी यहाँ बहुत बदबू है, छी 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 छी, बोलते हैं ना। ओके, वाह कितना सुंदर फूल है, आह आज बहुत सुहाना मौसम है, खुशी सुख दुख। सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर जैसे मैंने बोला वाह तुम तो कल यूएस जा रहे हो। हाँ, तो सर इसमें तो विस्मयादि भी आ रहा है, यहाँ विधानवाचक भी आ रहा है। क्यों विधानवाचक क्यों आएगा? सर क्योंकि मैं संके मतलब मुझे पता चल रहा है या किसी और जो सुन रहा है उसे पता चल रहा है कि वो यूएस जाने वाली है। ये इस शब्द को विस्मयाधिक बोलते हैं, जो ये शब्द लग जाता है तो ये लगने से विस्मयाधिक हो जाता है। ये सिंबल दिख रही हो ना, ये विस्मयाधिक का सिंबल है। और आप जो बोल रहे हो उसमें विधान वाले में, तो विधान वाले में यह सिंबल है ही नहीं, देखो ये सिंपल रहता है। वो आप खुशी जाहिर किए हो उसमें, और इसमें पता सिर्फ चला है, खुशी जाहिर नहीं हो रही है। अब जैसे राम के पिता का नाम दशरथ है, तो राम के पिता का नाम पता हमें चला, लेकिन इससे हमें खुशी और दुख से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन विस्मयाधिक में हमें अगर इसी को हम बोल दें, ठीक है ना, कि तुमने गाना नहीं गाया, विस्मयाधिक बोल इसमें रमेश ऑफिस बच्चे भोजन कर चुके, वाह बच्चे भोजन कर चुके, वाह शब्द विस्मयादि है, जिस लग जाने से उसने खुशी का जाहिर किया, खुशी उसने जाहिर किया, इसकी वजह से इसने किया। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया।